देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर काजुचिका ओकाडा का बड़ा मैच अनाउंस हो चुका है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न रूमर्स के बाद सीएम पंक को शिकागो में यूनाइटेड सेंटर में देखा गया है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज पर मिस्टिको के डेब्यू करने के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट टोनी खान से मिलने पहुंचा है। मैक्सिको के काफी सारे रेसलर को साइन करने के बाद टोनी खान ने एक और मैक्सिकन रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइस वहीं इंपैक्ट रेसलिंग के आज हुए बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बाद अब इंपैक्ट रेसलिंग ऑफिशियली शट डाउन होने वाली है, क्योंकि गाइस अब यहां पर 2024 के अंदर टीएनए रेसलिंग वापस आने वाली है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वलगार यहां पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज यहां पर जब इंपैक्ट रेसलिंग उनका बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू कर रही थी तो गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के काफी रूमर चल रहे थे, क्योंकि गाइस सीएम पंक के मेंटोर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू सीएम पंक के होम टाउन शिकागो पर हो रहा था। बट गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि जब यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग उनका बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू कर रही थी तो गाइस सेम टाइम के ऊपर सीएम पंक शिकागो में यहां पर यूनाइटेड सेंटर अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, सीएम पंक ने एडब्ल्यू पर जब उनका डेब्यू किया था तो गाइस सीएम पंक का डेब्यू भी यूनाइटेड सेंटर के अंदर ही हुआ था। और 2 महीने पहले जब सीएम पंक ने कोलिजन पर उनका रिटर्न किया था तो गाइस सीएम पंक का रिटर्न इसी अरीना के अंदर हुआ था। और अब यहां पर पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद सीएम पंक को एक बार फिर से यूनाइटेड सेंटर के अंदर देखा गया है, जहां पर आज यहां पर शिकागो के अंदर यूनाइटेड सेंटर के अंदर लेटेस्ट हॉकी गेम हो रहा था। और गाइस यहां पर हॉकी गेम के लिए सीएम पंक को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, जहां पर हॉकी गेम के शुरू होने से पहले सीएम पंक उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइस यहां पर वीडियो पैकेज के अंदर सीएम पंक 2 मिनट का लंबा चौड़ा प्रोमो देते गए, जहां पर सीएम पंक के इस प्रोमो के बाद सीएम पंक पूरे गेम के दौरान यूनाइटेड सेंटर में बैठ के पूरे शो को देख रहे होते गए। और गाइस यहीं जब सीएम पंक शो को देख रहे होते गए तो गाइस एक टाइम पर सीएम पंक रोमन रेंस वाला पोज देते गए। और गाइस यहीं अब सीएम पंक का ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक रोमन रेंस के पोज देखकर ये टीज कर रहे गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले गए। अब गाइस अगर आप लोग सीएम पंक को लंबे टाइम से फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं ये वाला पोज रोमन रेंस के जरिए अब फेमस हुआ है। बट गाइस सीएम पंक इस पोज को बहुत ही पहले से यूज करते गए। और गाइस अगर आप लोग सीएम पंक के इस पिक्चर को देखोगे तो गाइस आप लोग को पता चलेगा कि 2013 के अंदर भी जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करते थे तो सीएम पंक इसी सिग्नेचर पोज के अंदर फोटो खिंचवाया करते थे। और गाइस इसीलिए अगर किसी को भी ये लगता है कि सीएम पंक इस पोज के जरिए रोमन रेंस या डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीज कर रहे गए तो गाइस ये बातें मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के आज शिकागो में स्पॉट होने के बाद अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के व्यूअरशिप की। वेल गाइस बात करें यहां पर एडब्ल्यू के रैम्पेज के व्यूअरशिप की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको ने उनका डेब्यू किया था। और गाइस अब यहां पर मिस्टिको के डेब्यू करने के बाद फाइनली एडब्ल्यू रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका रैम्पेज किया था तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के रैम्पेज शो को 3,72,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एडब्ल्यू रैम्पेज की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि इस हफ्ते रैम्पेज पर मिस्टिको जैसे बड़े सुपरस्टार के डेब्यू करने के बाद भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैम्पेज के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है। और गाइस एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 3,14,000 है, जो कि एडब्ल्यू रैम्पेज हिस्ट्री की लोएस्ट व्यूअरशिप है। और ये कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि टोनी खान अगर ये सोच रहे गए कि वो यहाँ पर मिस्टिको या फिर दूसरे मैक्सिकन रेसलर को लाकर एडब्ल्यू के व्यूअरशिप को बढ़ाने वाले गए तो गाइस ये यहाँ पर टोनी खान की बहुत ही बड़ी गलती गए। क्योंकि गाइस एक बात तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैक्सिको का कोई भी रेसलर एडब्ल्यू के अंदर आ जाए एडब्ल्यू की व्यूअरशिप इससे बढ़ने वाली नहीं गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान के एडब्ल्यू के अगले हफ्ते के रैम्पेज की व्यूअरशिप कितनी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के मैक्सिकन रेसलर्स को लाने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान ने एडब्ल्यू के अंदर हाल फिलहाल में काफी सारे मैक्सिकन रेसलर्स को साइन किया है। और गाइस
गाइस टोनी खान के बैंडिडो आंद्रादे जैसे रेसलर्स को साइन करने के बाद अब इस हफ्ते एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ने एक और रेसलर को ऑफिशियली रोस्टर पेज के ऊपर डाल दिया है। और गाइस इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि LFI के मेंबर ड्रालिस्को गए। वेल गाइस अगर आप लोग एडब्ल्यू के शो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि ड्रालिस्को यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर LFI फैक्शन के अंदर काम करते गए। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर पिछले एक साल से ड्रालिस्को के काम करने के बाद भी अभी तक टोनी खान ने ड्रालिस्को को एडब्ल्यू में साइन नहीं किया था। बट गाइस आज यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ऑफिशियली ड्रालिस्को को साइन कर लिया गया है। और गाइस अब यहाँ पर ड्रालिस्को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम ले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ड्रालिस्को को साइन करने के बाद टोनी खान LFI का रिटर्न कब कराते गए। गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को रिटर्न कराने की तो गाइस अब यहां पर अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एक बहुत ही बड़े रेसलर का रिटर्न कराने वाले गए। और ये रेसलर एडब्ल्यू का कोई रेसलर ना होके बल्कि NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा होने वाले गए। गाइस आज यहां पर कोलिजन के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी के फेस ऑफ होने के बाद अब ऑरेंज कैसिडी ने एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द के ऊपर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगले हफ्ते ऑरेंज कैसिडी BCC को फेस करेंगे। और गाइस अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी ब्रायन डेंसन और क्लॉडियो कोस्टोंगली को फेस करने वाले गए। और मजेदार बात तो ये है कि ऑरेंज कैसिडी का पार्टनर कोई ऐरा गैरा रेसलर ना होके बल्कि जापान का बिगेस्ट सुपरस्टार ओकाडा होने वाला है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर 28 अक्टूबर को NJPW कंपनी अमेरिका के अंदर उनका पेपर व्यू करने वाली गए तो गाइस इसीलिए NJPW के पेपर व्यू पर काम करने के लिए जब यहाँ पर ओकाडा NJPW के शो पर काम करने के लिए अमेरिका आएंगे तो गाइस उसी वीकेंड के अंदर ओकाडा यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट पर भी काम करने वाले गए। और गाइस अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर पहली बार ओकाडा ऑरेंज कैसिडी के साथ 1-on-1 टैग टीम में काम करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ओकाडा के इस मैच को कैसे बुक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट सैमी कैलाहन की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने आज सुबह एलीट मेनिया का कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो गाइस आप लोगों को अब तक तो ये पता चल गया होगा कि आज जब एडब्ल्यू कंपनी उनका कोलिजन शो कर रही थी तो एडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर सैमी कैलाहन पहली बार पहुंचे थे। और गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सैमी कैलाहन एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडब्ल्यू के रेसलर से मिलने के लिए ना पहुंच के बल्कि एडब्ल्यू के ओनर टोनी खान से मिलने पहुंचे थे। और बेसिकली यहाँ पर सैमी कैलाहन आज एडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करने की बात करने के लिए पहुंचे थे। और गाइस PWI इनसाइडर का ये कहना है कि सैमी कैलाहन एडब्ल्यू के अंदर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह काम करना चाहते गए। और गाइस अगर टोनी खान यहाँ पर सैमी कैलाहन को ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूसर वगैरह के काम देते गए तभी सैमी कैलाहन एडब्ल्यू कंपनी से साइन करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और सैमी कैलाहन के इस मीटिंग के बाद टोनी खान सैमी कैलाहन को साइन करते हैं या नहीं। और गाइस अगर टोनी खान सैमी कैलाहन को साइन करते गए तो गाइस सैमी कैलाहन टेलीविजन पर डेब्यू कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सैमी कैलाहन की तो गाइस यही आज सैमी कैलाहन की पुरानी रेसलिंग कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऑफ ईयर जाने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइस आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अब यहां पर इस साल के एंडिंग के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग फाइनली उनके कंपनी को शट डाउन कर रही गए क्योंकि गाइस 2024 के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग एक बार फिर से TNA बनने वाली गए। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि इंपैक्ट रेसलिंग यहां पर अक्टूबर महीने के अंदर उनके कंपनी में काफी सारे चेंजेस करेगी। बट गाइस यहां पर अब PWI इनसाइडर का ये कहना है कि ओरिजिनली यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग अक्टूबर में जो चेंजेस करने वाली थी वो चेंजेस 2 से 3 महीने डिले हो चुके गए। और गाइस इसीलिए इंपैक्ट के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले थे वो यहां पर अब अगले साल के ऊपर होने वाले गए। और गाइस अब जबकि इंपैक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगले साल से इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी का नाम इंपैक्ट रेसलिंग ना होके बल्कि दोबारा से TNA होने वाला है तो गाइस यही PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इंपैक्ट रेसलिंग ना तो सिर्फ उनके कंपनी के नाम को चेंज करेगी बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के सारे टाइटल चेंज होने वाले गए। और गाइस यहां पर 13 जनवरी को जब इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी उनका हार्ड टू किल पेपर व्यू करेगी तो गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के जो जितने भी करंट टाइटल है उन सभी टाइटल को हटाया जाएगा। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी के बंद होने के बाद जब यहां पर TNA कंपनी दोबारा आएगी तो गाइस TNA कंपनी के
टाइटल को लाया जाएगा। और गाइज बेसिकली यहाँ पर अब जबकि इंपैक्ट दोबारा से टीएनए बन रही गए तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि टीएनए के अंदर टीएनए के टाइटल होने वाले गए। और गाइज इसके साथ साथ इंपैक्ट के टीएनए बनने के बाद इंपैक्ट के प्रोडक्शन के अंदर भी मेजर चेंजेज होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प है कि यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के टीएनए बनने से इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर क्या क्या चेंजेज होते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है इंपैक्ट रेसलिंग का दोबारा से टीएनए बनना इंपैक्ट रेसलिंग का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।